विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में 20 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सहमति बन गई है। इनमें अधिकतर मौजूदा विधायक और दिग्गज नेताओं की सीटें हैं। बुधवार को अजय माकन की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद इनके नामों पर मुहर लगाई गई। अब कांग्रेस किसी भी दिन प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। उधर अजय माकन लगातार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा के साथ दावेदारों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। बुधवार को सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने माकन से मुलाकात की। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने के बाद ये लगातार 4 दिनों तक ये बैठकें जारी रहेंगी। इन बैठकों में शेष 70 सीटों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की ओर से सभी 90 विधानसभा हलकों के लिए पैनल तैयार करके स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन को सौंप दिए हैं। बुधवार को 20 सीटों पर पैनलों पर चर्चा हुई और एक सीट पर मंथन के बाद एक नाम तय कर दिए। सांसदों, लोकसभा प्रत्याशियों और अन्य दिग्गज नेताओं के साथ बैठकें करने के बाद पार्टी हाईकमान इस नतीजे पर पहुंची है कि अधिकतर विधायकों को टिकट दी जाएगी। केवल उन विधायकों की टिकटें कटेंगी जिन पर कोई दाग होगा या फिर उनके खिलाफ हल्के में एंटी इनकम्बेंसी होगी। मौजूदा 28 में से 20 विधायकों की सीटें तय हो गई हैं। एक तरफ भाजपा में सांसदों और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में उतारने को लेकर मंथन चल रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस में स्थिति बिल्कुल उलट है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बुधवार को साफ कर दिया कि सांसदों को विधानसभा चुनाव के पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि पार्टी का कोई सांसद हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो पहले उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अनुमति लेनी होगी। बावरिया के इस बयान के बाद से हरियाणा कांग्रेस की सियासत और गर्मा गई। बावरिया के बयान पर सिरसा से कांग्रेस सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा कि मैं तो विधानसभा चुनाव लड़ूंगी और इसके लिए हाईकमान से अनुमति भी ले लूंगी। वहीं राजस्थान से राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि हाईकमान जो तय करेगा उसके अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में रस्साकसी जारी है। एक गुट की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम पद का दावेदार पेश किया जा रहा है। कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनके सामने ताल ठोक कर हुड्डा खेमे की टेंशन बढ़ा दी। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने किसी को सीएम चेहरा घोषित नहीं किया। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के सामने शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वहीं पार्टी का एक खेमा सांसदों को विधानसभा चुनाव से दूर रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस के 5 सांसद हैं। इनमें से शैलजा को छोड़कर जेपी, वरुण चौधरी, सतपाल ब्रह्मचारी और दीपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम हुड्डा खेमे से हैं। कांग्रेस की परंपरा रही कि वो विधानसभा चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं करती। हरियाणा में इसके पीछे कारण भी दिया गया है। कांग्रेस की मंशा है कि हुड्डा व सुरजेवाला खेमे के दम पर जाट समाज के वोट हासिल किए जाए और शैलजा के चेहरे पर दलित वोट। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला के अलग अलग रैलियां करने पर भी हाईकमान ने कोई भी हिदायत नहीं दी थी। तीनों ही नेता सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया पर कुमारी शैलजा की ओर से पहले भी एक ही पक्ष की बात सुनने के आरोप लग चुके हैं। संगठन की सूची जारी करने को लेकर भी सुरजेवाला और शैलजा ने आपत्ति जताई थी। हालांकि आज तक ये सूची जारी नहीं हो पाई। सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा दीपक बावरिया का बयान अधूरा है। उन्होंने कहा कि कोई सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन यदि कोई लड़ना चाहता है तो हाईकमान से अनुमति ले। मैं कांग्रेस की अनुशासित सिपाही हूं। हाईकमान के आदेश पर ही मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और अब हाईकमान की अनुमति से विधानसभा चुनाव भी जरूर लड़ूंगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए मजबूत होकर जनता के हक के लिए लड़ाई लड़ूंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।